हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 32 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और आज इसमें हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है प्रकाश, जिसके अंतर्गत आज हम छायाएं एवं परावर्तन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो रोशनी के ना होने पर या अंधेरे में क्या आप किताब पढ़ सकते हैं? बताइए, पढ़ सकते हैं? नहीं ना। आंखों के होते हुए भी प्रकाश की अनुपस्थिति में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अंधेरा होता है, बेशक से हमारी आंखों की रोशनी ठीक हो, लेकिन फिर भी हम नहीं पढ़ पाते। कमरे में बल्ब ही प्रकाश का एक स्रोत है, यानी बल्ब से या ट्यूबलाइट से ही प्रकाश आता है और फिर हम चीजों को देख पाते हैं। इसी प्रकार सूर्य दूसरा ऐसा स्रोत है जो अपना प्रकाश देता है। जैसे बल्ब या ट्यूब अपना प्रकाश देती है ना, वो तो मानव निर्मित हो गई, लेकिन प्राकृतिक स्रोत सूर्य है जिसके कारण हमें प्रकाश मिलता है और उसमें हम चीजों को देख पाते हैं। दिन के समय इसका प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। वे वस्तुएं जैसे सूर्य जो अपना प्रकाश देते हैं उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं, यानी जिनसे अपना प्रकाश निकलता है उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं। सूर्य प्रकाश का एक प्राकृतिक स्रोत है जो मैंने अभी ऊपर आपको समझाया अभी, और बल्ब मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत है। और अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है कि दीप्त पिंड कौन से हैं जो कि अपना प्रकाश देते हैं, जैसे कि सूर्य, टॉर्च और जुगनू। आपने देखा है कई बार रात के समय, भाई गांव में तो बहुत सारे जुगनू होते थे, रात के समय ऐसा लगता था कि लाइटें उड़ रही हैं। असल में वो एक कीड़ा होता है जिसके ऊपर लाइट ऐसे महसूस होता है कि लाइट जल रही है। तो ये सारे क्या है, दीप्त पिंड हैं। और अदीप्त पिंड जिनसे कोई प्रकाश नहीं निकलता, जैसे कि बहुत सारी चीजें, किताबें, मेज, पेन, है ना, ये सारे क्या है, ये अदीप्त पिंड। जिनसे प्रकाश निकलता है दीप्त पिंड, जिनसे प्रकाश नहीं निकलता अदीप्त पिंड। तो आइए अभ्यास करें। नीचे दी गई वस्तुओं को दीप्त पिंड या अदीप्त पिंड में वर्गीकृत कीजिए। टॉर्च, किताब, स्टूल, पेन, सूर्य और जुगनू। अब इनमें से बताना है दीप्त पिंड कौन से हैं। एक तो हो गया टॉर्च, तो आप यहां पे लिख दोगे टॉर्च, ठीक। फिर और दीप्त पिंड कौन सा होगा, सूर्य, जिनसे कि प्रकाश निकलता है, सूर्य। और जुगनू, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया भी था, तो आप यहां पर लिख दोगे जुगनू, ठीक है। और अदीप्त पिंड कौन से बच गए, एक तो किताब, किताब से कोई प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता। फिर स्टूल से निकलता है, नहीं निकलता। स्टूल से कोई प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता। और पेन। तो इस तरह से आप इनको वर्गीकृत करेंगे दीप्त पिंड और अदीप्त पिंड में। फिर इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है पारदर्शी वस्तुएं। नाम से समझ में आ रहा है पारदर्शी, जिनके पारदर्शी का मतलब देखा जा सके। वे वस्तुएं जो अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती हैं, जिसके कारण हमें आर पार दिखाई देता है। जैसे आपने कांच देखा है, कांच के आप आर पार देख सकते हैं ना, तो इसका मतलब वो अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती हैं, तभी तो हमें उसके पार वाली वस्तुएं दिखाई देती हैं। फिर अपारदर्शी वस्तुएं, वे वस्तुएं जो अपने अंदर से प्रकाश को नहीं जाने देती, जिनके कारण हमें आर पार नहीं दिखाई देता। भाई ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनके पार आप देख सकते हो, नहीं देख सकते। जैसे दीवार है, दीवार के पार क्या हो रहा है आप देख सकते हो, नहीं देख सकते ना, यानी वो अपने अंदर से प्रकाश को आने जाने नहीं देती। फिर एक होती है पारभासी वस्तुएं, वे वस्तुएं जो अपने अंदर से थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाने देती हैं और जिसके कारण हमें वस्तुएं धुंधली या साफ नजर नहीं आती हैं। जैसे कि आपने पॉलिथीन देखी है, पॉलिथीन की पन्नी जो होती है, सब्जी खरीदने जाते हो जो पॉलिथीन मिलती है, उसके अंदर से हमें कुछ प्रकाश तो जाता हुआ नजर आता है, लेकिन वस्तु या तो धुंधली दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी, है ना, बिल्कुल साफ नजर नहीं आती है। तो वो होती है पारभासी। तो तीन प्रकार की वस्तुएं, पारदर्शी जो जिनके आर पार हमें दिखता है, प्रकाश जाने देती हैं, अपारदर्शी जिनके आर पार नहीं दिखता, वो प्रकाश को अपने अंदर से नहीं जाने देती हैं, अपारदर्शी, और पारभासी जिनके अंदर से थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाता है और वस्तुएं धुंधली या फिर साफ नजर नहीं आती हैं। तीन प्रकार के आज हमने ये टॉपिक समझे। ऊपर हमने ये भी समझा कि दीप्त पिंड और अदीप्त पिंड कौन से होते हैं। अब इन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्न देखो, यहाँ चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी क्या होता है। पारदर्शी जो अपने अंदर से प्रकाश जाने देती हैं, जिनके आर पार दिखता है। पारभासी जिनके अंदर से थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाता है, वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती या धुंधली दिखाई पड़ती हैं। और अपारदर्शी
जिनके अंदर से प्रकाश जाता ही नहीं है, हम उनके आर पार नहीं देख सकते। अब आपको क्या करना है कि निम्नलिखित वस्तुओं में पारदर्शी वस्तुओं पर हरे रंग से, पारभासी वस्तुओं को नीले रंग से और अपारदर्शी वस्तुओं पर लाल रंग से गोला लगाना है। तो सबसे पहले हम पारदर्शी वस्तुओं पर हरे रंग से गोला लगाते हैं। तो देखो पारदर्शी कौन सा होगा, पत्थर, पत्थर के पार नहीं देख सकते, किताब के पार नहीं देख सकते। हवा पारदर्शी है, तभी तो हम उसके आर पार देख पाते हैं, क्योंकि हमारे तो इस समय चारों ओर अभी भी हवा है, लेकिन हम सबको देख पा रहे हैं। कांच, कांच भी एक पारदर्शी वस्तु है। पन्नी, दीवार, चश्मा, चश्मे के आर पार देख सकते हैं, तो ये भी एक पारदर्शी वस्तु है। अब हम पारभासी वस्तुओं पर नीले रंग से गोला लगाने की कोशिश करते हैं। अब देखो पारभासी कौन सी होंगी, जिनके तरफ दूसरी तरफ हमें कुछ कुछ थोड़ा बहुत नजर आता है, जैसे पन्नी, जैसे मैंने आपको समझाया था, है ना। और क्या हो सकता है, बटर पेपर, ये क्या है, ये सारे पारभासी हैं, ठीक है। और अपारदर्शी पर लाल रंग का गोला लगाना है। तो पत्थर के आर पार नहीं देख सकते, किताब के आर पार नहीं देख सकते, दीवार के आर पार नहीं देख सकते। इस तरीके से हमें इस प्रश्न को करना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल जाएं। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय, खासतौर से अब स्कूल जाने का टाइम आ गया, स्कूल जाते समय अपना मास्क अवश्य लगाएं, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, और जब भी आपकी बारी आए और जब भी संभव हो, कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत